हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पब्लिक बिल क्या होते हैं, प्राइवेट बिल क्या होते हैं, उनमें हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और उन विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रियाएँ क्या क्या होती। तो जो विद्यार्थी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। GS2 के साथ हम लोग एक ऑप्शनल में राजनीति विज्ञान के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेंगे। तो गाइस, आज हम लोग देखते हैं कि विधेयकों के कितने प्रकार होते हैं और उनको पारित कराने की प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं विधेयकों के प्रकार। तो ये हो गया विधेयकों के प्रकार। तो विधेयक क्या होते हैं कि विधेयकों की एक विषय वस्तु होती है और एक विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया होती है। तो विधेयकों की विषय वस्तु एवं प्रक्रियाओं के आधार पर विधेयक चार प्रकार के होते हैं। विधेयकों की एक विषय वस्तु होती है, एक प्रक्रिया होती है। इसके आधार पर विधेयक चार प्रकार के होते हैं। विधेयक चार प्रकार के। तो गाइस, विषय वस्तु का मतलब क्या है कि जो विधेयक में जो भी प्रावधान होंगे उन प्रावधानों को क्या कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं। और प्रक्रिया का मतलब क्या है, जैसे प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोग ने धन विधेयक का नाम सुना होगा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। पहले इसको केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से नहीं हो सकती। तो ये हो गई प्रक्रिया। उसके बाद क्या होता है कि धन विधेयक के संबंध में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। तो ये धन विधेयक की प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही एक साधारण विधेयक होता है। तो साधारण विधेयक की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, लोकसभा से भी की जा सकती है और वह राज्यसभा से भी की जा सकती है। और साधारण विधेयक में क्या है कि राज्यसभा को भी समान पावर है और लोकसभा को भी समान पावर है। तो ये हो गई कि एक विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है, उसे कैसे कैसे पारित कराने की एक पूरी प्रक्रिया होती है। तो जो भी विधेयकों की एक विषय वस्तु होती है, विधेयकों की एक प्रक्रिया होती है, पारित कराने की एक प्रक्रिया होती है। तो विषय वस्तु एवं प्रक्रियाओं के आधार पर विधेयकों को चार प्रकार के विधेयक होते हैं। विषय वस्तु में क्या आ गए, प्रावधान आ गए, जो भी विधेयक के प्रावधान हो गए। और प्रक्रिया में क्या हो गए, जैसे हम लोग ने विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया में क्या क्या हो गए, विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया। इसमें जैसे विधेयक की शुरुआत किस सदन से होगी, विधेयक की शुरुआत किस सदन से होगी, इसमें कोई संयुक्त बैठक होगी कि नहीं, संयुक्त बैठक होगी कि नहीं, ये सभी क्या होगी, ये होगी विधेयकों की प्रक्रिया। जैसे साधारण विधेयक होता है, उसमें क्या होता है कि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, जबकि जो भी संविधान संशोधन विधेयक हो गए और धन विधेयक हो गए, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। तो ये क्या हो गई, एक विधेयकों को पारित कराने की एक प्रक्रिया होती है और एक विधेयकों की एक विषय वस्तु होती है। इन आधारों पर विधेयकों का वर्गीकरण किया गया। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, चार प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है और एक धन विधेयक होता है, और चौथा कौन सा होता है, वित्तीय विधेयक। तो ये चार प्रकार के विधेयक होते हैं। और ये प्री के जो भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से PCS में बहुत क्वेश्चन आते हैं, IAS में भी क्वेश्चन आते हैं। और इसमें लोगों को डाउट बना रहता है कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। तो आज हम लोग साधारण विधेयक से शुरुआत करेंगे। साधारण विधेयक क्या होता है और इसे एक पारित कराने की प्रक्रिया भी होती है, वो क्या होता है। तो इससे आज हम लोग साधारण विधेयक को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। फिर आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग धन विधेयक क्या होता है, वित्तीय विधेयक क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है, तो आने वाले लेक्चर में हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे और आपका एक डाउट भी नहीं रहेगा इस विधेयकों के संबंध में। तो ये हो गई प्रक्रिया हो गई और एक विषय वस्तु हो गई। तो आगे हम लोग देखते हैं साधारण विधेयक क्या होता है।
तो आज हम लोग देखेंगे कि साधारण विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। साधारण विधेयकों की प्रक्रिया। तो गाइस इससे पहले हमें यह समझना होगा किसी विधेयक को पेश करने से किसी विधेयक को सदन में पेश करने से लेकर पारित कराने तक, सदन से पारित कराने तक किसी विधेयक को सदन में पेश कराने से लेकर सदन में पारित कराने तक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। तो वाचन का मतलब क्या है? रीडिंग होगी, विधेयक की रीडिंग होगी। तो वाचन 3 वाचन होते हैं। विधेयक को सदन में पेश करने से लेकर विधेयक को सदन से पारित कराने तक किसी भी विधेयक के 3 वाचन होते हैं। तो आज हम लोग साधारण विधेयक को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग साधारण विधेयक के 3 वाचन को कंप्लीट करेंगे। तो पहला वाचन हम लोग देखते हैं। तो पहला वाचन की आज हम लोग देखते हैं। पहला वाचन में क्या होता है? ये साधारण विधेयक हो गए। आज हम लोग साधारण विधेयक को देखेंगे। पहला वाचन, द्वितीय वाचन, इसके बाद तृतीय वाचन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले वाचन से शुरुआत करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, फर्स्ट रीडिंग, इधर हो गई सेकंड रीडिंग। तो आज हम लोग इसका साधारण विधेयक का पहला वाचन देखते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है और इसे राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। तो पहले वाचन में गाइस होता है क्या है कि किसी विधेयक का सदन में प्रस्तुतिकरण एवं विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। किसी विधेयक को अगर सदन में पेश किया जा रहा है और उसे गजट में प्रकाशित किया जा रहा है तो उसे विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। साधारण विधेयक में क्या होता है? प्रथम वाचन में क्या होता है? सदन में पेश किया जाता है तथा राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो किसी विधेयक के प्रथम वाचन में क्या क्या होता है कि उसे सदन में पेश किया जाता है तथा उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यही किसी विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। तो इसे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रथम वाचन में क्या होता है कि सदन में पेश किया जाता है और राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसी दोनों को प्रथम वाचन कहते हैं। इसे विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। किसी विधेयक का सदन में प्रस्तुतिकरण एवं विधेयक का राजपत्र में प्रकाशन ही प्रथम वाचन कहलाता है। तो प्रथम वाचन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं द्वितीय वाचन में। और आपको साधारण विधेयक के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में साधारण विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो सेकंड रीडिंग पे आते हैं गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण वाचन यही है। सबसे महत्वपूर्ण वाचन ये है। द्वितीय वाचन सबसे इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट में केवल ये होता है कि सदन में एक बार पेश हो गया और उसे गजट में प्रकाशित कर दिया गया, तो इसे प्रथम वाचन कहते हैं। द्वितीय वाचन में क्या होता है गाइस, द्वितीय वाचन के 2 चरण होते हैं। तो पहला चरण देखते हैं। द्वितीय वाचन के 2 चरण होते हैं। पहला चरण, द्वितीय चरण। तो अभी हम लोग पहले चरण पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग द्वितीय चरण पे आएंगे, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड वाचन पे आएंगे कि थर्ड वाचन क्या होता है। अभी हम लोग सिर्फ पहले चरण पे फोकस रखते हैं। तो पहले चरण में पहला स्टेप क्या होता है, सदन में सदस्यों को विधेयकों की कॉपियां वितरित की जाती हैं। तो पहले जो भी सेकंड वाचन होगा उसका पहले चरण में क्या होता है कि जितने भी संसद के सदस्य होंगे उन्हें विधेयकों की जो भी कॉपियां होंगी वो उन्हें वितरित की जाएंगी। तो ये पहले चरण का पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड स्टेप में ये होता है कि उस विधेयक जो भी विधेयक पेश किया गया है उस विधेयकों पे या तो चर्चा होगी या तो उस विधेयक को जो भी संसदीय समितियां होंगी उनके पास भेज दिया जाता है कि संशोधन के लिए, कि उस जो भी विधेयक पेश किया है अगर उसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है तो उसे संसदीय समितियों के पास भेजा जाएगा और उनके सुझाव के आधार पे विधेयकों में संशोधन किया जाएगा। आपने सुना होगा कि जैसे कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो विपक्ष के लोग चिल्लाते रहते हैं कि इसे जेपीसी में भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति में भेज दिया जाए। तो क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वहाँ के संशोधन विधेयक में शामिल किए जा सके। तो पहला स्टेप हो गया कि सदन में सदस्यों को विधेयकों की कॉपियां वितरित की जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, विधेयकों पे सेकेंड स्टेप क्या होता है, विधेयकों पे या तो सामान्य चर्चा होगी या तो उन्हें संसदीय समितियों के पास भेजा जाएगा। तो पहले स्टेप में कॉपियां वितरित की जाएंगी, जो भी संसद के सदस्य होंगे उन्हें कॉपियां वितरित की जाएंगी। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में दो चीज़ें हो सकती, या तो उस विधेयक पे सामान्य चर्चा की जाए या तो उस विधेयकों को एक संसदीय समिति के पास संशोधन के लिए भेज दिया जाए, फिर उन संसदीय समिति के सुझाव के आधार पर विधेयकों में संशोधन किया जा सके। तो सेकंड स्टेप में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो विधेयकों के बारे में एक सामान्य सी चर्चा हो जाए या तो उसे संसदीय समिति के पास भेज दिया जाए। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं सेकंड स्टेप में गाइस। तो ये हो गया प्रथम चरण। पहले चरण में ये 2 चीज़ें हो रही हैं। अब जब संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो संसदीय समिति के संशोधनों को विधेयकों में शामिल कर लिया जाता है। जो भी इसके बाद क्या होता है गाइस कि या तो सामान्य चर्चा हो सकती है या तो क्या होगा कि उसे संसदीय समितियों के पास भेजा जाएगा और संसदीय समिति जो संशोधन का सुझाव देगी उसे विधेयकों में शामिल कर लिया जाता है। विधेयकों में संशोधन को शामिल कर लिया जाता है, शामिल किया जाता है। ये हो गया पूरा प्रथम चरण की। और द्वितीय वाचन की प्रथम चरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि सांसदों को विधेयकों की कॉपियां वितरित की जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि विधेयकों पे एक समान चर्चा हो सकती है या तो उसे संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। अगर संसदीय समिति के पास भेजा गया है तो संशोधनों को विधेयकों में शामिल कर लिया जाता है। तो ये पूरा प्रथम चरण हो गया। अब हम लोग द्वितीय चरण पे आते हैं। ये हो गया द्वितीय वाचन का द्वितीय चरण। पहला चरण आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 3 चीज़ें हो रही हैं कि जो भी सदन में सदस्य होंगे उन्हें कॉपियां वितरित की जाएंगी द्वितीय वाचन में। उसके बाद या तो विधेयक पे समान चर्चा हो सकती है या तो उन्हें संसदीय समितियों के पास भेजा जा सकता है संशोधन के लिए।
और जो संसदीय समिति अपने सुझाव संशोधन देगी उन्हें विधेयकों में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये हो गया द्वितीय वाचन का प्रथम चरण। अब द्वितीय वाचन के द्वितीय चरण पे आते हैं गाइस। अब द्वितीय चरण में क्या होता है कि गाइस खंडशः चर्चा होती है। जो भी विधेयक के खंड होंगे, जो भी क्लॉज होंगे, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है द्वितीय चरण में, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। तो द्वितीय चरण में क्या होता है गाइस, जो भी विधेयक के, जो भी संशोधन सहित विधेयक, अब जो भी संसदीय समिति ने संशोधन पेश किए हैं तो उन विधेयकों को, तो उन संशोधनों को विधेयक में शामिल कर लिया गया है। अब इस विधेयक के जितने भी खंड होंगे उन पे खंडशः चर्चा होगी, बहुत विस्तार से हर खंड पे चर्चा होगी और उस पर मतदान भी होगा और उस खंड को साधारण बहुमत के आधार पे स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। उस जिस खंड पे चर्चा होगी उस पर मतदान भी होगा और मतदान कैसा होगा, साधारण बहुमत के आधार पे उस खंड को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। तो अब इसमें क्या, प्रत्येक खंड पे विस्तार से चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी और मतदान भी होगा, मतदान होगा। और मतदान कैसा होगा, साधारण बहुमत से उस खंड पे मतदान किया जाएगा और उसी मतदान के आधार पे उस खंड को स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। मतदान कैसा होगा, साधारण बहुमत, मतलब संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से ज़्यादा प्लस 1 इतना बहुमत उस खंड को मिलना चाहिए, तभी वो खंड स्वीकार हो सकेगा। अन्यथा अगर इतना वोट नहीं मिला तो वो जो भी उस विधेयक का खंड होगा वो अस्वीकार हो जाएगा। तो मतदान कैसा होगा, साधारण बहुमत का, साधारण बहुमत का। साधारण बहुमत का मतलब क्या है गाइस, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1 इतना मतदान उस खंड को मिलना चाहिए, अन्यथा वो विधेयक का जो खंड है वो अस्वीकार हो जाएगा, वो उस विधेयक में शामिल नहीं होगा। तो वो सिर्फ उस खंड की बात हो रही है, अभी पूरे विधेयक में मतदान नहीं हो रहा, सिर्फ संसद के जो भी विधेयक के प्रावधान है उस प्रावधान के जो भी, जैसे बहुत सारे प्रावधान होते हैं किसी विधेयक में, विधेयक के किसी एक खंड पे चर्चा हो रही है, उस खंड पे मतदान हो रहा है, यदि उस खंड को 50% प्लस 1 वोट नहीं मिलते हैं तो वो विधेयक का वो खंड अस्वीकार हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूरे विधेयक पे मतदान नहीं हो रहा, वो तीसरे वाचन में होता है। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये पूरा द्वितीय चरण में क्या होता है, वोटिंग होती है, प्रत्येक खंड पे वोटिंग होती है और वोटिंग मतदान कितना होना चाहिए, साधारण बहुमत से उस विधेयक जो भी खंड है उसे साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अगर उतना मतदान नहीं मिलता है तो वो जो खंड है विधेयक का वो अस्वीकार हो जाएगा, वो खंड उस विधेयक में शामिल नहीं होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस आज तृतीय वाचन देखते हैं। तृतीय वाचन में क्या होता है, तृतीय वाचन में क्या होता है गाइस, थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग क्या होता है गाइस, ये अभी यहाँ पे एक प्रत्येक खंड, जितने भी विधेयक के खंड होते हैं सभी पे मतदान हो चुका है। अब क्या होगा, तीसरे वाचन में पूरे विधेयक पे मतदान होता है। जितना भी एक, जैसे मान लीजिए कृषि विधेयक है, कृषि विधेयक पे अब मतदान होगा कि ये विधेयक पारित होगा कि नहीं। तो यहाँ पे तीसरे वाचन में क्या होता है कि पूरे विधेयक पे मतदान होता है। कैसा मतदान होगा, साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित या उसे अस्वीकार किया जाएगा। तो अब यहाँ पे विधेयकों पर मतदान होता है। कैसा मतदान होगा, पूरे विधेयक पे साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब क्या है, सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों
सदस्यों का 50% +1 इतना मतदान इस विधेयक को प्राप्त होना चाहिए। अगर इतने मत इस विधेयक को प्राप्त नहीं होते तो ये विधेयक अस्वीकार हो जाएगा, इस विधेयक को सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि तीसरे वाचन में क्या होता है कि इस पूरे विधेयक पे मतदान होता है। कैसा मतदान होता है? साधारण बहुमत का मतदान होता है। कि साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है कि सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 50% +1 इतने मतदान उस विधेयक को मिलने चाहिए, अन्यथा वो विधेयक उस सदन द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। तो तीसरे विधेयक में खंडशः चर्चा नहीं होती है, पूरे विधेयक पे मतदान होता है और तीसरे वाचन में निर्धारित किया जाएगा कि वो विधेयक पारित होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया तीसरा वाचन। पहला वाचन देख लिया, दूसरा वाचन देख लिया, ये हो गया तीसरा वाचन। यदि विधेयक को इतने मतदान मिल जाएंगे, अगर समझिए विधेयक को ये सब साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित हो जाता है, तो इसके बाद क्या होगा कि विधेयक दूसरे सदन में चला जाएगा। जैसे कोई भी विधेयक है उसे एक साधारण बहुमत से वो विधेयक पारित हो जाता है, जैसे लोकसभा में पारित हो गया तो इसके बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में चला जाता है। यदि विधेयक को साधारण बहुमत नहीं मिलता है तो वो विधेयक अस्वीकार हो जाता है, वो दूसरे सदन में नहीं जाता है। तो ये हो गया गाइस, आज हम लोगों ने साधारण विधेयक की प्रक्रिया पढ़ी है कि इसमें कौन कौन से वाचन होते हैं। 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो आज हम लोग ने ये सारे वाचन देख लिए। उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कि सदन में जब विधेयक दूसरे सदन में जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है और उसमें क्या क्या दिक्कतें पैदा होती, तो उसे हम लोग कल देखेंगे कि क्या संयुक्त बैठक होगी या संयुक्त बैठक नहीं होगी, तो वो हम लोग कल देखेंगे। क्योंकि साधारण विधेयक में संयुक्त बैठक होती है और जबकि धन विधेयक और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती, तो वो हम लोग कल देखेंगे। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।